जब आप फाइनली अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे तब आपके मन में क्या कुछ चल रहा था कि यार आ तो गया, अब ये कैसे चलेगा? आश्चर्य हो गया, एकदम लंबा एकदम, और इतना मतलब हैंडसम है। आए हैं फिर सर नमस्कार किया, सबका स्वागत किया, और उसके बाद जैसे आवाज उसको आया है, रियली उसका आवाज में एकदम दम है। और आपने जब 1 करोड़ रुपया जीता तो फर्स्ट आपका रिएक्शन क्या था? मन में पहली बार क्या है कि यार हो गया? तो मैं 50 लाख जीत चुका था, उससे पहले मेरा तीनों लाइफ लाइन खत्म हो गया था। काफी कोई तो जो लोग एस्पिरेंट है तो सोचा भी नहीं होगा, ऐसे भी क्वेश्चन होता है। आप लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में सुने होंगे। आज दर्शक भी आंसर एक बार होल्ड करिए इस वीडियो को। तो स्ट्रक्चर किस जहाज के द्वारा यूएसए में लेके गया था? किस जहाज से? उस जहाज का कैप्टन का नाम था वो। तो अमिताभ जी पूछा मेरे को, मतलब घुमाने के लिए, जैसे अमिताभ नॉर्मली करता है ना, ऐसे बोला विप्लव जी मैं सुना नहीं ठीक से, अब डी लॉक करना चाहते हैं कि सी लॉक करना चाहते हैं? अच्छा। एटम बम हिरोशिमा नागासाकी को फेंका था, उसमें भी सारे मैं किस जहाज से फेंका था, उसका कैप्टन कौन था, जो फोटोग्राफी किया था वो कौन था, उसको सर्विस का भी काम करना है और फौज या फिर सीआरपीएफ की नौकरी कोई 8 घंटे की नौकरी नहीं होती। वो एक लंबा वो 24 घंटे नौकरी में ही आप कर रहे होते। तो कैसे आप मैनेज करते थे और कहाँ से आप पढ़ते थे? इस टाइप का मेरा 8000 से ज्यादा है मुझे, मेरा लैपटॉप अलग अलग फाइल है, अलग अलग है, तो ये करके रखा था। तो मुझे पता था, कॉन्फिडेंस तो था मुझे, कितना भी कुछ हुआ, कितना भी मैं थक गया, पूरा ड्यूटी किया, लेकिन मैं सच्चे दिल से कर रहा, एक दिन भी मैं छोड़ा नहीं इसको। जैसे आप एक क्वेश्चन पढ़ा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, आपको जब पढ़ा उसके बाद 1 साल बाद आप पढ़ेंगे, आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता, इस टाइप का जो एक एक क्वेश्चन का जो जितना भी बना के रखा 50-60 क्वेश्चन, बीच में 15 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में रिवाइज करते जाता था। अभी इस वक्त हमारे साथ रांची के विप्लव विश्वास है, जो कि केबीसी में 1 करोड़ रुपया जीत करके रांची वापस लौटे हैं। विप्लव विश्वास जी सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ लोहा ले रहे हैं, और इस बीच मुंबई जाकर के अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठकर सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने रांची का भी नाम रोशन किया है और अपने लिए एक बड़ी रकम भी वहां से जीती है। उनसे आपको मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपके चैनल को धन्यवाद, पूरा रांची वासी को धन्यवाद, और झारखंड वासियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप कहाँ बीजापुर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ भिड़ रहे थे और अचानक ये हुआ, या फिर कैसे परिस्थितियां हुई कि आप मुंबई गए, आपने शूटिंग किया, आपने सवाल का जवाब दिया? केबीसी तक का जाने का रास्ता, क्योंकि जो व्यूअर देखेंगे वो तो एकदम कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ फौजी जो बंदूक लेकर जंगलों में घूमता है नक्सलियों के पीछे, वो अमिताभ बच्चन के साथ कैसे ये हुआ? एक्चुअली यह है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा। इनका जो कोई भी सोचता होगा जो ऐसे हॉट सीट में वहां पहुंच जाता है, ऐसा नहीं है। इसका लंबा प्रोसेस होता है, कम से कम 6 स्टेज इसको पार करके हॉट सीट पहुंचना पड़ता है। पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ये मार्च अप्रैल में होता है। उसके बाद जो है कम से कम 75 से 80 लाख लोग इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं पूरा इंडिया में। और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस में IVR कॉल आता है 12 से 15,000 लोगों का। IVR कॉल में आपको पूरा डाटा लेता है, 1 दवा 2 दवा 3 दवा करके पूरा आपको जो भी सारी चीज डाटा ले लेते हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, मल्टीपल चॉइस में। अगर सही जवाब दे तो बोलते ठीक है आपका सही जवाब दिया है, आपको अगर अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो तो आपको कॉल किया जाएगा। फिर उसके बाद वो भी यह होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू के लिए मतलब कॉल आता है, इंटरव्यू नहीं, एक मतलब फोन करके आपको सारे पूछते हैं ये क्या है। एक ह्यूमन कॉल आता है कि वो तो IVR था, एक ह्यूमन कॉल, इंसान आपसे बात करता है। यस, कोई लड़का या लड़की जो करके, सर आप इस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था, आपका IVR भी हो गया था, मैं उनसे बात कर रहा हूँ क्या, तो कंफर्मेशन देना पड़ता है। मतलब कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा, तो ऐसे सवाल वगैरह पूछते हैं। वो आपको 15-20 मिनट होता है, वो हो गया। उसके बाद वो अगर क्रॉस कर गया, ये थर्ड हो गया। चौथा में आपको ग्राउंड ऑडिशन और पर्सनल इंटरव्यू आता है, वो मुंबई में होता है। ओके। मुंबई में जाना पड़ता है, एक शेड्यूल देता है और एक लोकेशन देता है, वहाँ आपको जाके पहले तो एंट्री होता है, उसके बाद 20 क्वेश्चन का जो है टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट ओएमआर शीट में। उसके बाद रिजल्ट जैसे निकलता है, उसमें कट ऑफ मार्क भी होता है, 17 होता है या 18 होता है। उसके नीचे जो जिसका मिलता है स्कोर, वो आउट हो जाता है। ओके। उन लोगों का क्या करता है, नॉर्मली क्या होता है, मैं जिस दिन गया था उस दिन 1000 लोगों का बुलाया गया था, और रिटर्न में सिर्फ 105 या 106 का आसपास लोग क्वालिफाई किया था। ओनली 1% आई गेस।
10%। 10%। 10%। 1000 लोग आया था उसमें। अच्छा 1000, मुझे लगा 10,000 लोग आए थे। 1000 लोग आए थे। 10% लोग। हाँ 1000 लोग आए थे, उनमें से 105 या 100 ऐसे कुछ, जहाँ तक मैंने जानकारी, वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू जैसे एसएससी यूपीएससी आप देखे होंगे, एक बोर्ड बैठता है, जी। 3 लोग रहते हैं, सामने जो है वो जो अभ्यर्थी है कैंडिडेट बैठते हैं, सेम प्रोसेस है, एकदम पूरा वीडियो होता है और आपको पूछे जाते हैं, आपका बैकग्राउंड पूछे जाता है, फैमिली बैकग्राउंड, मैरिज कैसे हुआ, आपका सर्विस का बारे में बीच बीच में सवाल करते हैं। ओके। सवाल भी पूछते बीच बीच में, कंटिन्यू नहीं करते, जैसे कुछ पूछा फिर ठीक है विप्लव एक सवाल बनो, फिर ऐसे करके उसको इंटरव्यू दे देते हैं। इंटरव्यू अगर सक्सेस हो गया तो बोलते हैं ठीक है आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, आपको अगर आप सिलेक्ट हुए तो एफएफएफ कॉल आएगा। तो ये जो सारे इंटरव्यू और रिटन टेस्ट का और जो भी सारे चीज डाटा है वो मुंबई में उनका स्टूडियो में जाता है, वहाँ जो मेन सिलेक्टर वहाँ बैठते हैं। ओके। ये लोग तो सिर्फ अटेंड करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, इनका कोई सॉरी इनका कोई ज्यादा रोल नहीं रहता है। ये लोग बस एक कम्युनिकेटर टाइप के। हाँ यस, ये कंडक्ट कर देते हैं, करके वहाँ दे देते हैं। इस स्टूडियो में जो सिलेक्टर है वहाँ 3 लोग बैठते हैं, वो आपका वीडियो देखेगा स्क्रीन में, बड़ा स्क्रीन में आपका जो है वो रिजल्ट शीट देखेगा और आप कुछ डाटा वगैरह भरे हैं वो सब देखेगा, देख के मैच करके उसको लगेगा नहीं बंदा को आना चाहिए केबीसी में, इसको लेने से केबीसी का फायदा है, टीआरपी बढ़ेगा, तो फिर एफएफएफ कॉल आता है। ऐसे एक एपिसोड के लिए मतलब एक हफ्ता के लिए 10 लोगों को बुलाया जाता है, एक वीक के लिए। एक वीक के लिए। तो इतना सब कुछ पार करने के बाद, इतनी बाधाओं को पार करने के बाद जब आप फाइनली अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे, तब आपके मन में क्या कुछ चल रहा था कि यार आ तो गया, अब ये कैसे चलेगा? हाँ बिल्कुल, आज मैं जो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के लिए बोला है वो भी 10 कैंडिडेट होता है। अच्छा। उसमें से जो सबसे फास्ट आंसर देगा उसको जो है हॉट सीट मिलता है, इतना आसान हाँ, नहीं है। वो जो हम लोग ऑन लाइव देखते हैं कि हाँ, फास्ट फास्ट में अपना फास्ट जो है करते रहते हैं सर। हाँ, तो उसमें जो सबसे फास्ट आंसर देगा वो पहले जाएगा। जैसे 10 कैंडिडेट है तो मेरा तो लक ये है और कैपेबिलिटी भी शायद थे, मैं 10 में से सबसे पहले दिया था, कम टाइम में दिया था और मेरा जैसे मेरा हो गया, उसके बाद जो 9 बज गया उसमें से फिर जो फर्स्ट देगा उसको जाता है। ऐसे प्रोसेस करते 10 में से एक हफ्ता में 5 लोगों का मिलता है नॉर्मली चांस, 5 लोग वापस आते हैं। तो मेरा तो ये था जो मैं अगर एफएफए क्वालिफाई कर लिया, मैं हॉट सीट में गया तो मेरा तैयारी अच्छा था, मेरा कॉन्फिडेंस था, आप कॉन्फिडेंट थे? बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट एकदम था, जो मेरा तैयारी भी अच्छा है, 15 साल से कर रहा हूँ। और मैं क्या करता था, केबीसी का जो पहला एपिसोड है उसको मैं बारीकी से देखता था, ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का किस क्वेश्चन में लोग कैसे लाइफ लाइन लेता है, ये सारे मैं प्लान करके एकदम बारीकी से इसको वर्कआउट किया था। और मुझे पता था मैं जाऊंगा तो एक अच्छा अमाउंट ही लेके आऊंगा। लेकिन सारी तैयारियां, सारा कॉन्फिडेंस अमिताभ बच्चन के सामने थोड़ा तो फीका पड़ जाएगा। अमिताभ बच्चन से आपकी मुलाकात पहली बार कब हुई, कब आपने उनको देखा कि यार आ गए फाइनली? हाँ, अमिताभ जी जब हम लोग बैठते हैं ना पूरा स्टूडियो में, ऑडियंस बैठ जाता है, केबीसी का टीम पूरा बैठ जाता है, जो डायरेक्टर है डायरेक्शन देता है वो सारे सब सेट हो जाता है अपने अपने जगह में, जैसे कैमरामैन और डायरेक्टर ये सब हो जाता है। उसके बाद जो है अमिताभ जी 5-7 मिनट बाद आता है, तो वो जब एंट्री किया ना, जैसे आप देखते होंगे एंट्री करता है गेट से, तो उनको जब देखा ना एकदम मैं इससे पहले तो देखा नहीं था पूरा, मतलब ये मैं देखा तो शो में कितना बार देखा, लेकिन आमने सामने नहीं देखा। आश्चर्य हो गया, एकदम लंबा एकदम और इतना मतलब हैंडसम है। आए हैं फिर सर नमस्कार किया, सबका स्वागत किया, और उसके बाद जैसे आवाज़ उसको आया है रियली उसका आवाज़ में एकदम दम है। और यहाँ तो जैसे टीवी में सुनता है वो तो अलग है, वहाँ स्टूडियो में सुनना एक अलग है, मतलब आवाज़ अलग टाइप का गूंजता है। तो मुझे बहुत एकदम अलग सा फीलिंग हुआ। और जब मैं उनका सामने गया हॉट सीट में, सिर्फ तो सामने कंप्यूटर रहता है, बाकी सामने तो मेरा तो अलग एक फीलिंग हुआ। एक ऑरा कहा जाता है कि लोगों का एक करिश्मा अपना एक अलग होता है, वो सेलिब्रिटीज हैं, और अमिताभ बच्चन का इतना जो लंबा, मतलब हमारे पेरेंट्स देखते देखते हम भी अब तक उन्हें देख ही रहे हैं, तो एक उनका एक कनेक्शन उनसे बन जाता है। आपने जब 1 करोड़ रुपया जीता तो फर्स्ट आपका रिएक्शन क्या था? मन में पहली बार क्या है कि यार हो गया? हाँ, 1 करोड़ का जब क्वेश्चन नहीं आया था, जो मैं 50 लाख जीत चुका था, उससे पहले मेरा तीनों लाइफ लाइन खत्म हो गया था। अच्छा। और 1 करोड़ का जो क्वेश्चन है मेरा मन में था कैसे आएगा क्या नहीं आएगा, मैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, कितना रिस्क लूंगा, अगर रिस्क लूंगा तो इतना बड़ा धनराशि में गिर जाऊंगा, तो ये सारे मन में आया था। लेकिन जब 1 करोड़ का क्वेश्चन स्क्रीन में आया तब तो मेरा एकदम दिल खिल गया, क्योंकि वो मेरा क्या था वो क्वेश्चन? वो मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो बहुत टफ है, कोई तो जो लोग एस्पिरेंट है वो तो सोचा भी नहीं होगा ऐसे भी क्वेश्चन होता है। आप लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में सुने होंगे, यूएसए में है, यूएसए में है, लोग घूमने के लिए जाते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, सामने फोटो भी उठाते हैं, बहुत सारे हैं।
लेकिन वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक्चुअली यूएसए में नहीं बना था। नहीं, वो मुझे वो आंसर मैं करना चाहूँ। दर्शक भी आंसर एक बार होल्ड करिए इस वीडियो को। क्वेश्चन पूरा क्या था? हाँ, तो ये क्वेश्चन जो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना था, कहाँ बना? ये भी एक सस्पेंस है। ये भी एक सस्पेंस है। ये इसका कहाँ जवाब, बना? अगर ठीक है। व्यूअर्स जानना हाँ। चाहें, आपने इसका जवाब दे दिया। ये असल में फ्रांस में बना है। हाँ, यस यस, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन इसके पीछे और ट्विस्ट है। उससे आगे है। ये तो एक और मतलब सरप्राइज है। हाँ। फ्रांस में तो कई कई बहुत सारे लोग, जैसे आप बोल दिए, आप हाँ। जानते होंगे, बहुत सारे भी लोग जानते होंगे जब फ्रांस में बना था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब 250 साल पहले, हाँ, 250 साल पहले का बात है ये, ठीक है। हम्म। वो जो क्वेश्चन है, वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो संरचना, जो जी। स्ट्रक्चर, वो फ्रांस में बना था। तो स्ट्रक्चर किस जहाज के द्वारा यूएसए में लेके गया था? किस जहाज से? हाँ। तो अब एक बार फिर से रोकिए और एक बार आप फिर से सोचिए कि किस जहाज से वो स्ट्रक्चर यूएस गया था। फ्रांस से बना था और उसी स्टील से बना था जिससे फ्रांस में आईफिल टावर जो बना है। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। उसी से बना था, उसी से बनाता था, उसी टाइप का बना था। तो फ्रांस गवर्नमेंट अपने के लिए बनाया था, अपने लिए बनाया लेकिन था। उन्होंने फिर गिफ्ट दिया यूएसए दिया का। था यूएस तो को। फ्रांस से लेके जाना पड़ा था पूरा एक जहाज में, उसको पार्ट पार्ट में खोल के वहां जाके फिर असेंबल किया था। तो क्वेश्चन आया था किस जहाज के द्वारा उसको लेके गया था। ये सचमुच 1 करोड़ का सवाल है। सस्पेंस और आगे है। अच्छा, इसके आगे भी इसके ये क्वेश्चन था जी। इसके बाद सस्पेंस ये है, उसमें जो है एक ऑप्शन, ये तो डी था, डी ऑप्शन में था जी। किस जहाज में, और सी ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दिया था उस जहाज का कैप्टन का नाम था वो। तो अमिताभ जी पूछा मेरे को, मतलब घुमाने के लिए, जैसे हाँ। अमिताभ नॉर्मली करता है ना, ऐसे बोला विप्लव जी मैं सुना नहीं ठीक से, आप डी लॉक करना चाहते हैं कि सी लॉक करना चाहते हैं? अच्छा, तो मैं बोला सर मैं तो डी लॉक करना चाहता हूँ, सी तो उस जहाज का कैप्टन का नाम था। अरे वो तो और भी आश्चर्य, एकदम सरप्राइज होगा पूरा केबीसी टीम, पूरा ऑडियंस, आप देखेंगे, ठीक है। और इस बंदा क्या है, इसका क्या नॉलेज है, इसको जहाज का नाम तो पता है, और वो 250 साल पहले को लेके गए, उसका कैप्टन कौन था वो भी पता। तो रियली वो बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। जो शो ऑफ हो जाता है ना, और जो शूटिंग ओवर द टॉप क्वेश्चन था और ओवर द टॉप आंसर था आपका। हाँ, शो जब ऑफ हो जाता है ना, जब कैमरा ऑफ कर देता है, उसके बाद अमिताभ जी सबसे मिलता है, जैसे जो लोग जीतते हैं और जो लोग नहीं जीतते उनसे भी हल्का हल्का मिलता है। लेकिन चूंकि मैं तो 1 करोड़ रुपया जीता था, मेरे को काफ़ी टाइम एकदम गले में हाथ डाल के ऐसे बात किया, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। बोला विप्लव जी मैं तो हैरान हो जाता हूँ, मैं 25 साल से मैं ये शो होस्ट कर रहा हूँ, कितने लोग आए, कितने लोग गए, इससे पहले भी करोड़पति बने, लेकिन आप जिस अंदाज से आंसर दिया है, और ठीक है आप आंसर भी दे, लेकिन आपका ड्यूटी को देखते हुए, आपका जॉब को देखते हुए आप किस कदर तैयारी किया जी, इस क्वेश्चन में आपको इतना इजी लगा, बहुत अप्रिशिएट किया। अब यही सवाल मेरा भी है और दर्शकों का भी यही होगा कि आखिर ये सवाल का आपने सोचा कैसे कि ये सवाल भी हो सकता है कि इस शिप का कैप्टन कौन था। अब ये सवाल शायद बहुत लोग सोचेंगे भी नहीं। वो लोग पढ़ेंगे कि भाई फ्रांस जो नॉर्मली जो पढ़ाया जाता है कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस बना था, अपने देश के लिए बनवाया था उन्होंने, गलती से वहां चला गया, वो गिफ्ट में चला गया था, टोटली अनरियल चीजें हैं। तो आपने कहाँ पढ़ा ये एक्चुअल में, मैं पूछना चाहूंगा आखिर पढ़ा कहाँ? मैं एक्चुअली, मैं बोला ना आपको 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं केबीसी को पूरा बारीकी से वॉच किया। आप 15 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे? हाँ, देख के मैं एक एक क्वेश्चन जो हाई वैल्यू का 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ इस टाइप का क्वेश्चन मैं पूरा नोट करके रखता है जी, इस साल में ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर मैं उसको खोदता हूँ, उसका अंदर जाता हूँ, ठीक है। फिर गूगल से, विकिपीडिया से सर्च करता हूँ। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी सर्च किया तो उसके अंदर पूरा सारी चीज आ जाता है। तो मैं उसको फिर अलग अलग क्वेश्चन बनाता हूँ। ये किसने बनाया, ठीक है, कब लेके गया, किस जहाज से लेके गया, कैप्टन कौन है, यूएसए में उसको रिसीव कौन किया, और कौन सा जगह में उसको उतारा गया, कहाँ असेंबल किया गया, उस टाइम जो इनॉग्रेशन किया गया, प्रेसिडेंट कौन था, उसका वाइफ जो है चीफ वाइफ भी गए थे उसमें इनॉग्रेशन में, उसका नाम क्या है। ये सारी चीज मैं उसको तैयारी करके कम से कम इसको मतलब डीपली स्टडी किया मैं। इट्स ट्रूली मार्वेलस। तो आपने कितनी किताबें इस दरमियान पढ़ ली होंगी, कितने पन्ने आपने पलटे होंगे, कितनी कहा जाए इंटरनेट का जमाना है, मतलब क्या आपकी पढ़ाई तैयारी क्या थी वो जनरली अगर जानना चाहे तो? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा हाई वैल्यू के लिए था। ये सिर्फ स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है, हाँ, इसके बाद जिस आईफिल टावर है, आईफिल टावर, उसका बारे में भी मैं एकदम पूरा खोद के उसका 25 30 40 क्वेश्चन ऐसे बना के रखा। एटम बम हिरोशिमा नागासाकी को फेंका था, उसमें भी सारे मैं किस जहाज से फेंका था, उसका कैप्टन कौन था, जो फोटोग्राफी किया था वो कौन था, उसका कैप्टन कौन था, ये बम बना कहाँ से, कब इसको ड्रॉप हुआ,
और उसमें जो उस टाइम जापान का प्रेसिडेंट जापान का राजा कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था, यूएसए का जो लड़ाई जो वार वर्ल्ड वॉर नहीं, यूएसए का जो बम फेंकने का आदेश जो दिया था, हाँ, मिलिट्री का जो हेड है वो कौन था, ये सारे इस निक्सन थे शायद राष्ट्रपति निक्सन थे। नहीं, निक्सन था राष्ट्रपति, लेकिन उसका जो उससे पहले जो ऑर्डर दिया था डीडी एइसेनहावर है उसका नाम है। अच्छा। उन्होंने जो ये क्या था उन्होंने दिया था। तो ये सब सारी चीज ऐसे टाइप का जो भी हाई वैल्यू में आता है। मारियाना ट्रेंच आप नाम सुना होगा, मारियाना ट्रेंच एक होता है जो दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है। हाँ, वो जो यूएस के ही साउथ ईस्टर्न पार्ट में वो लोग कौन लोग गए थे, सबसे पहले कौन गए, 2 बार पहले कौन गए, इस टाइप का जो सारे क्वेश्चन, मतलब यूनिक क्वेश्चन। मतलब आपके दिमाग में विकिपीडिया है। अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका के बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन अंटार्कटिका सबसे पहले कौन गया था, सबसे पहले स्कीइंग कौन किया था, कौन सा स्टेशन बना था, कौन सा देश कौन स्टेशन बना, क्या नाम दिया, इस टाइप का जो भी यूनिक टाइप का क्वेश्चन जो नॉर्मली लोग जो है पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं आज क्या ये सब सारे क्वेश्चन जो है हाई वैल्यू में आता है। हाई वैल्यू में आता है मतलब जिसको कोई गेस ना कर पाए तभी तो वो करोड़ों रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल Obvious सी बात है। नहीं तो आपको 1 घंटा में 1 करोड़ रुपया कोई दे देगा क्या? क्यों देगा? अब इससे ज्यादा मतलब अर्निंग का तो कोई जरिया है ही नहीं। 1 घंटा में आप जो 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं। तो आपकी लाइब्रेरी होगी, घर में आपने लाइब्रेरी बनाया है, कैसे आप पढ़ने का रूटीन क्या था? मतलब आप चूंकि आप सर्विस में भी हैं, आपको सर्विस का भी काम करना है, और फौज या फिर सीआरपीएफ की नौकरी कोई 8 घंटे की नौकरी नहीं होती, वो एक लंबा वो 24 घंटे नौकरी में ही आप कर रहे होते। तो कैसे आप मैनेज करते थे और कहाँ से आप पढ़ते थे? मतलब बुक्स क्या क्या थी? मैं जो है मेरा पढ़ने का थोड़ा अलग जरिया था, मैं बुक्स बहुत कम पढ़ता था। Okay. मैं यूट्यूब और विकिपीडिया, मैं लैपटॉप में सब कुछ जो भी करता था कोई नोट से नहीं लिखता था। विकिपीडिया और लैपटॉप, मेरा जो है टाइम बच जाता था उसमें। yes. जैसे मैं लैपटॉप में है, विकिपीडिया से जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सर्च किया, उसमें पूरा आ जाता है डिटेल्स, उसमें से कट के क्वेश्चन बना के एक फोल्डर बना देता था। ओके। एक सब्जेक्ट में एक फोल्डर बना देता तो था। आपका नोट्स मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा विशाल और बहुत मेरे पास तो इस टाइप का हाई वैल्यू का क्वेश्चन है ना, कम से कम 8 से 10 हजार है। 8 से 10 हजार क्वेश्चन, इस टाइप का हाई वैल्यू क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये नहीं बात कर रहे हैं कि आम में कितने अक्षर होते हैं और केला किस देश में हुआ, ये नहीं, हाई वैल्यू क्वेश्चंस इस टाइप। क्योंकि सोचना भी मेरे ख्याल से दुनिया में 90% लोगों को पता भी नहीं होगा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है क्या। बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्यों है, लेकिन आप उसके उसको एकदम खुद मतलब इस टाइप का जो भी हाई वैल्यू का क्वेश्चन है, इस टाइप का मेरा 8000 से ज्यादा है। मुझे मेरा लैपटॉप अलग-अलग फाइल है, अलग-अलग हैं, तो ये करके रखा था। तो मुझे पता था, कॉन्फिडेंस तो था मुझे, जब मैं वहां एक बार पहुंचूंगा तो बिल्कुल मैं अचीव करूंगा। तो आप जब सर्विस करते थे तो कैसे आप मैनेज करते थे चीजों को? कब जॉब करना है, कब पढ़ाई करना है, कैसे इन चीजों को? मैं देखिए इसका पीछा नहीं छोड़ा मैं, और कितना भी टफ ड्यूटी हुआ, कितना भी कुछ हुआ, कितना भी मैं थक गया, पूरा ड्यूटी किया, लेकिन मैं सच्चे दिल से कर रहा, एक दिन भी मैं छोड़ा नहीं इसको। मतलब नॉट ए सिंगल डे मैं ड्रॉप किया, चाहे कितना भी तकलीफ। आप मोटिवेट थे, चाहे आधा घंटा ही पढ़ो, चाहे 1 घंटा ही पढ़ो, चाहे 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन मैं उसका पढ़ा डेली, कुछ भी हो जाए। मैं जैसे ड्यूटी मेरा खत्म हुआ मान लीजिए, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके फिर डिनर करके हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा आपको पता है फौजी को जो है इतना टफ ड्यूटी, इतना तकलीफ है, थोड़ा पार्टी पुटी भी करना पड़ता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं उसमें नहीं है, मेरा किसी प्रकार का नशा नहीं है, ना मैं दारू पीता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना खैनी खाता हूँ, कुछ नहीं, पान इवन चाय तक भी नहीं है। मेरा एक ही नशा था, क्या? केबीसी। तो उसी नशा में मैं एकदम डूब गया, और जैसे भी मुझे टाइम मिलता था मैं तैयारी करता था। और मेरा एक अच्छा पहलू भी है, मैं जो लोग केबीसी का तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताऊंगा, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे आप एक क्वेश्चन पढ़ा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का आपको जब पढ़ा, उसके बाद 1 साल बाद आप पढ़ेंगे, आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता, इस टाइप का जो एक क्वेश्चन का जो जितना भी बना के रखा, 50-60 क्वेश्चन, बीच में 15 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में रिवाइज करते जाता था, तो मेरा याद ताजा होता था। इसीलिए तो मैं इतना जल्दी उसको कर लिया, क्योंकि वहां पे समय भी होता है, 60 सेकंड के अंदर जवाब दे देना है। इस समय का बहुत दिक्कत होता है, और वहाँ है ना, वहाँ इतना टेंशन होता है ना, आप जाना हुआ चीज भी भूल जाएंगे। इसके बारे में मैं शो का बात कर रहा था, ये केबीसी का स्टाफ ही है, मतलब बड़ा पदाधिकारी है, तो उन्होंने बहुत तारीफ किया, बोले जी विप्लव जी आप जो है मतलब विदाउट लाइफ लाइन और आप इतना कॉन्फिडेंस के बाद साथ जवाब दिया। मैं तो देखा यहाँ जो हॉट सीट में आके है ना, अपना ग्रैंडफादर का नाम भी भूल जाता है लोग तो हॉट सीट है, मतलब ऐसे मजाकिया में बोला, तो ऐसे हॉट सीट है ही एक चीज, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस क्यों था?
मैं तैयारी किया सही तरह से। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज का जब हम देखते हैं केबीसी, तो वो लोग बिहेव नहीं कर पाते हैं कि भाई सामने अमिताभ बच्चन बैठे हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। तो उस टाइप में आपने सवालों को याद रखा, जवाबों को याद रखा। आपके पास इतना नॉलेज है आज के समय में, आप हर चीज को जानते हैं, आप पढ़ना जानते हैं, आप पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि रिवाइज करने की जो आपने बात कही, आप शिक्षाविद के रोल में भी नजर आ सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने के रोल में। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो वही मैं बोला है, मेरा एक एम्बिशन भी है। अभी तो मेरा सर्विस जो है मैं शायद वॉलंटियर वीजा में ले लूँगा। तो मेरा एक प्लेटफॉर्म था, एक जरिया था, मैं समझता हूँ। मेरा जो अगले जो मेरा गोल है वो कुछ और ही है। ये तो मेरे को एक फेवर होने का, मतलब लोगों का दिल में बसने का एक जरिया था, सच कहूँ। अच्छा, मैं पहले ये नहीं सोचता था केबीसी का 1 करोड़ रुपया जीत के मैं कुछ काम में अपने पैसा मेरे लिए मायने नहीं। मेरा कुछ टारगेट अलग है। आप आने वाला दिन में जरूर आप देख पाएंगे जो ये बंदा 1 करोड़ जीत के आया था और ये अभी ये कर रहा है। तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था। आगे मैं जरूर और कुछ करूंगा। अच्छा, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। एक अंतिम सवाल रहेगा, केबीसी में क्या अब आप वापस जा सकते हैं? ऐसा कोई ऑप्शन रहता है कि एक बार जो जीत चुका है वो वापस जाए? नहीं, आपका पूरा डाटा जो है उनका पास रहता है, सब कुछ रहता है। ठीक है, आपका आधार कार्ड से शुरू करके सब कुछ जो भी है, आपका डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, सब उनका पास रहते हैं। जो भी बंदा एक बार हॉट सीट में गया वो दोबारा कभी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, आप अगर एफएफएफ तक गए, कितना बार भी गए, एफएफएफ गए और हॉट सीट नहीं जा पाए तो आपको एलिजिबिलिटी है। ओके, लेकिन आप एक बार हॉट सीट आप पहुंच गए, आप जो भी जीते, चाहे 10,000 जीते, 1 लाख जीते, 5 लाख जीते, 1 करोड़ जो, वो कोई मैटर नहीं। लेकिन आप पूरा लाइफ में अब नहीं जा सकते, वो वन वे टिकट है बस। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो आप पैसा जीता है, 1 करोड़ रुपया जीता है, तो कितना आपके अकाउंट में आएगा अगर अंत में? हाँ, ये जो है ये तो लोगों का शायद पता भी नहीं होगा। सभी सोचते हैं कि 1 करोड़ ही आए होंगे, लेकिन इसका भी कुछ सिस्टम है। इसमें जो इनकम टैक्स काट लेते 30 लाख रुपया, तो 70 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आएंगे। मतलब सवाल का जवाब आपने दिया और 30 लाख रुपया फायदा हुआ गवर्नमेंट का। हाँ, वो तो है, सिस्टम है, अब गवर्नमेंट का सिस्टम, हम उसको क्या बोल सकते। इसमें कोई रियायत नहीं है? नहीं, कुछ रियायत नहीं। तो कैसे उपयोग करने वाले हैं, आपने सोच के रखा है अभी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो है मैं मेरी बेटी जो पढ़ाई कर रही है, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उसको फाइनल ईयर है 2026 में। फाइनल ईयर होने के बाद उसको मैं कोचिंग में डालूंगा दिल्ली में। वो यूपीएससी और सिविल सर्विस का तैयारी करे, तो उसको एक्सटेंसिव मैं प्रैक्टिस दिलाऊंगा, क्योंकि पैसा का तो अभी उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अच्छा नौकरी भी कर रहा हूँ, आप देख ही रहे होंगे, मेरा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हूँ मैं, तो दिक्कत नहीं। तो वो पैसा मैं बेटिया के लिए करूँगा। कुछ पैसा जो है उसमें से 10% से 12-15% जो है जरूरतमंद लोगों, गरीब लोगों का जो भी है, मैं थोड़ा पहले से ही विचार करके रखा है मन में एकदम, कि मैं अगर कभी 1 करोड़ रुपया जीता हूँ या 50 लाख भी जीतूँ, तो उसका ये पैसा मैं इनको ऐसे गरीब लोगों का मैं दान करूँगा, और बाकी पैसा मैं मतलब बुद्धिमानी से मैं उसको इन्वेस्टमेंट करूँगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। एक अंतिम सवाल ले लेंगे, इसके बाद इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करेंगे कि हमें ये सूचना मिली है कि आपके साथ डिनर करने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी, क्या बात है? हाँ, एक सेगमेंट है। अच्छा, केबीसी का एक सेगमेंट है, जैसे 10 क्वेश्चन हो जाता है दूसरी पड़ाव, उसके बाद एक सेगमेंट आता है सुपर संदूक बोलते हैं उसको। जैसे हमारे भाषा में रैपिड फायर कहते हैं, धड़ाधड़ फायर, तो 90 सेकंड देता है। 90 सेकंड में 10 क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस आता है ABCD, उसका आप मतलब धड़ाधड़ क्वेश्चन आता है, धड़ाधड़ ऑप्शन आता है, आंसर देना। 90 सेकंड का तो 10 क्वेश्चन देना। 90 सेकंड मतलब 90 सेकंड के अंदर 10 क्वेश्चन। तो हाँ, तो 9 सेकंड एक क्वेश्चन का, उसके बाद आप 4 ऑप्शन पढ़ना भी है और आपको माइंड में फिट करना, फिर आंसर देना। हाँ, तो इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें जो है जो लोग 5 या उससे अधिक क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, एक क्वेश्चन के लिए 10,000 है। तो वो पिछले जो 10 क्वेश्चन है उसमें से अगर कोई लाइफलाइन लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, जो भी, उसमें से कोई भी उसका पसंदीदा एक जीवित कर सकते हैं। और ये चूंकि बहुत टफ था, 10 क्वेश्चन 90 सेकंड में देना और सही आंसर देना, ये बहुत टफ था। तो अमिताभ जी का तरफ से एक चैलेंज ऑफर है। मतलब मेरा चैलेंज कोई स्वीकार कर सकते या क्वालिफाई कर सकते, तो उसको मैं अपने बंगलों में उसका पूरा परिवार को मैं डिनर के लिए बुलाऊंगा। एक मतलब चैलेंजिंग ऑफर है, तो मैं उस ऑफर को लिया
चैलेंज का एक्सेप्ट किया और खरा उतरा और 10 का 10 मैं जो है सही जवाब दे दिया। तो अमिताभ जी तुरंत बोला, अरे गजब है आप तो। फिर जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, तो मेरे को तो अभी आपका मेरे घर में आप लोगों का डिनर के लिए आमंत्रित करना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ, पूरा तो परिवार। कब जाएंगे आप लगभग? हाँ, इसका एक प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जो वही से स्टूडियोज में ही सही अमिताभ जी लेके जाएंगे आपका घर में, ऐसा नहीं है। एक एक पूरा साल में मैं तो अकेला नहीं, इस और भी 3-4 लोग होंगे। पिछले साल भी जहाँ तक मैं ये स्टडी मतलब मेरे को न्यूज मिला, आपको सब पता है केबीसी के बारे में? एक चीज मेरे को पता है, पिछले साल 4 लोग हो रहे थे ऐसे। अच्छा। इस साल इससे पहले और 4 लोग हुए और मैं मेरे को 5th लोग हैं, 5th है। तो उसका पूरा परिवार जाता है ना। तो ऐसे नहीं अमिताभ डेली उतना बड़े शख्सियत डेली आपका साथ डिनर करेंगे, उसके साथ डिनर करेंगे, उसके ऐसा नहीं है। सारे उनको जो भी ये जो शो खत्म हो जाएगा पूरा एक कैलकुलेट करेगा कितने लोग हैं, कितने लोग आने वाले हैं, ठीक है। उनको सारे टिकट का बंदोबस्त करते हैं, फिर होटल में रुकाता है। वहाँ से होटल से गाड़ी उसको जो है बंगलों में जाता है। अमिताभ जी खुद गेट में खड़ा रहते हैं और आपको रिसीव करेंगे। जो लोगों का रिसीव जो जाते हैं रिसीव करते हैं। जैसे मैं सुना 6 बजे एंट्री होता है और 9 बजे तक रहते हैं। 3 घंटा आपको पूरा टाइम देते हैं, पूरा परिवार का साथ। जैसे आप डिनर कर रहे हैं और बगल में बैठ के आपको पूरा सब परिवार का मेंबर के साथ अलग अलग बात करते हैं। उनका पूरा परिवार रहता है। जया बच्चन जी अगर अवेलेबल होंगे तो रहते, या दिल्ली में होंगे तो नहीं रहेंगे। ऐश्वर्या राय भी रहते हैं, अभिषेक बच्चन भी रहते हैं, सब उनकी बेटी भी है। हाँ, सब रहते हैं और अलग अलग लोगों से फैमिली के साथ सब अलग अलग बातें करते हैं। और उसका 9 बजे जो है फिर जो है सी ऑफ कर देते हैं सबको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू। तो बिप्लब बिस्वास जी थे, जो कि सीआरपीएफ के जवान है। नक्सलियों से आमतौर पे जूझते रहते हैं, लेकिन थोड़ा समय निकालकर पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं। और आज उसी पढ़ाई लिखाई के दम पे मुंबई जाकर के अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देकर करोड़ों रुपया जीतकर रांची वापस आए हैं और आने वाले समय में भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। आप इनके इस पूरे जर्नी से क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये भी लिखकर जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।